प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद नीतीश कुमार को आई है। पिछले 8 सालों में देखा गया है, तब तक कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। धीरे धीरे आपने देखा, कुछ दिन पहले आपको मंडल कमंडल की राजनीति भी नजर आने लगी थी। कोई रामायण पर बोल रहा था, कोई ब्राह्मण पे बोल रहा था। तेजस्वी यादव का ये सोच करके कि कहीं ऐसा ना हो कि मंडल कमंडल के चक्कर में एक बार फिर से मामला उलट जाए और अगड़ा पिछड़ा वाला राजनीति और दांव तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है। आपका सबसे पसंदीदा शो रातों रात, जिसका आप इंतजार करते हैं और सुबह आपके साथ 7:30 बजे हम रातों रात में जुड़ जाते हैं, लेकिन आज विलंब हुआ है। इसके लिए तो पहले क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के रातों रात में हम खबर तो कर दिए थे, लेकिन हम खुद आश्वस्त होना चाहते थे कि हमारी खबरें कितना ज़्यादा सही हैं। इस पर हमने मंथन किया और मंथन करने के बाद अब थोड़ा विलंब से ज़रूर लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आज का रातों रात बहुत विशेष है। देखिएगा और जब पूरा देखिएगा तब आपको बिहार की राजनीति और आने वाले राजनीतिक समीकरण का पूरा अंदाज़ा और पता चल जाएगा। हम चाहेंगे कि आज के रातों रात को पूरा देखने के बाद आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें। देखिए रातों रात में आज हमने आपके सामने कौन सी नई बात रखी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। कई खबरों पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। पहली खबर नीतीश कुमार को लेकर है। नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी के बीच लंबा संबंध है। बतौर मुख्यमंत्री दोनों नेता देश के अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में अब एक बार फिर से याद आ गई है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी की। बाबा, बजट पेश हुआ और उसके बाद नीतीश को याद आ गई प्रधानमंत्री मोदी की, क्या कहिएगा? देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद नीतीश कुमार को आई है, पिछले 8 सालों में देखा गया है, तब तक कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। चाहे वो जिस मकसद से हो, जिस कारण से हो। अब लगातार जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ये खबर बड़ी तेज़ी से चल रही थी कि नरेंद्र मोदी के साथ एक बार फिर से आने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं नीतीश कुमार। यहाँ तक कहा गया था और आपने देखा होगा कि मीडिया में खूब खबर चल रही थी। राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा जबरदस्त ढंग से थी कि नीतीश कुमार ने कुछ ऑफर दिया है, कुछ शर्त रखा है, उस शर्त के हिसाब से वो जा सकता है। लेकिन अब जबकि आपको याद होगा 2015 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे महागठबंधन की तरफ से, उसके बाद उन्होंने 1 साल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के कई नीतियों पर लगातार अपना समर्थन दिया था। थे महागठबंधन में और समर्थन दे रहे थे भाजपा का। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ने बहुत सारी बातें कही थी, उन्होंने रोका भी था, लेकिन नीतीश कहाँ रुकने वाले थे। उस समय से भी जब ये सब प्रक्रिया चल रही थी और लालू प्रसाद जब रोक रहे थे, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसका समर्थन करेंगे। एक बार फिर से जब बजट सत्र चल रहा है, शुरुआत हो गई है बजट की, तो इस बजट सत्र के शुरू होने के बाद नीतीश कुमार को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की याद आई है कि क्या बिहार को आप विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे। और इसका प्रचार वो खुद नहीं बल्कि उनकी टीम के साथ साथ तेजस्वी यादव भी शुरू कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जब बजट आता है या नीतीश कुमार को कोई नया फैसला लेना होता है, तो नरेंद्र मोदी की याद आती है और एक बार फिर से उनका याद आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार को उस स्टेज तक नहीं लेके पहुंच पाए हैं जहां से बिहार कहा जाए कि विकसित बिहार है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जिसमें तेजस्वी का आगरा पिछड़ा दाव। 24 का चुनाव आने वाला है और एक बार लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण का मुद्दा छेड़ा और प्रधानमंत्री मोदी यानी भाजपा को बिहार से भगा दिया। उस समय बाबा महागठबंधन बनी थी 15 में, फिर से वही परिस्थिति दोहरा रहे हैं आगरा पिछड़ा। आपने बड़ा अजीब सवाल ये छेड़ दिया है। ये सवाल बिहार की राजनीति से ज़्यादा इस देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। एक ऐसा मतलब ये जो कहा जा रहा है कि शगुफा है, ऐसा मैंने गिफ्ट है जो सबको अपने अपने लोकना चाहता है, लेना चाहता है। आपने देखा होगा कि इस अगड़ा पिछड़ा और आपने ये भी देखा होगा मंडल और कमंडल की राजनीति जो है, धीरे धीरे आपने देखा कुछ दिन पहले आपको मंडल कमंडल की राजनीति भी नजर आने लगी थी। कोई रामायण पर बोल रहा था, कोई ब्राह्मण पे बोल रहा था। ये सारी चर्चाएं शुरू हो गई थी और इसने एक राजनीतिक उबाल लेना शुरू कर दिया था।
अचानक से लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जी। से फ्रेम में आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फ्रेम में आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये एक तरफ राम मंदिर के लिए अमित शाह ने घोषणा कर दिया है कि राम मंदिर एक अगले साल आने वाले 2024 में 1 जनवरी से वो आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, देश के सामने रख दिया जाएगा, आ जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के रामशिला का भ्रमण हो रहा है, बिहार से भी होकर के गुजर रहा है, ये चर्चाएं चल ही रही थी। तो इसका फायदा एक थिंक टैंक जो है तेजस्वी यादव का, ये सोच करके कि कहीं ऐसा ना हो कि मंडल कमंडल के चक्कर में एक बार फिर से मामला उलट जाए। पिछली बार तो हम लोग हाथ में ला दिए थे, लेकिन इस बार लोगों का सेंटीमेंट जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि छोटा सा रामायण पर हमला के बाद कितना उसका विवाद हुआ, उसके बाद ब्राह्मणों पर करने पर कितना विवाद हुआ, इसको लेकर के इसको ठंडे बस्ते में तत्काल रख दिया गया है और अगड़ा पिछड़ा वाला राजनीति और दांव तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है। इसके पीछे की रणनीति आप यहीं से उठा के देख लीजिए ना कि कितना ज्यादा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एग्रेसिव थे जातीय जनगणना कराने के लिए। आपको याद होगा कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने 10-11 दलों को मिला करके और नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्ताव रखा था। आखिरकार नीतीश कुमार जातीय जनगणना के जगह पर जातीय गणना कराना शुरू कर चुके हैं और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगड़ा पिछड़ा होने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन इसमें सनी एक पुरानी बात को याद कीजिएगा, 2 दिन पहले इस बात को लेकर के काफी तल्खी आई थी जदयू के भीतर ही। उपेंद्र कुशवाहा स्पष्ट तरीके से कहे कि नीतीश कुमार को याद करना चाहिए कि किस तरह से अगड़ा और पिछड़ा के साथ साथ जो अति पिछड़ा लोग हैं उनके साथ व्यवहार पिछड़ा समाज कर रहा था। इस पर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। A to Z कह करके अगर अगड़ा पिछड़ा का सवाल खड़ा करते हैं तेजस्वी यादव तो निश्चित रूप से ये उनका दांव हो सकता है और आने वाले 2024 और 25 में वो अगड़ा पिछड़ा करा करके चाहते हैं कि फिर से एक बार सत्ता पर बरकरार हुआ जाए। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार इसके लिए कितना तैयार होते हैं ये ज़्यादा अहम सवाल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ हैं और तेजस्वी यादव भले ही अपनी पार्टी के भीतर कोई डिसीजन करें, जो कि पिछले 5-6 महीने से तो नहीं कर रहे हैं। जो भी फैसला हो रहा है वो सारा फैसला चाहे पार्टी का हो या फिर सरकार का हो, दोनों फैसला नीतीश कुमार ही ले रहे हैं। इस बात को लेकर के कहा जा सकता है कि इनके अगड़ा पछड़ा का जो दाव है वो चल तो रहा है, लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला सुनाते हैं और किस करवट बैठता है ये बहुत ज्यादा देखने वाली बात होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां होली के बाद राजद को कमान मिलेगी, राजद को कुर्सी मिलेगी, यानी तेजस्वी को सीएम की कुर्सी। रामकृपाल यादव ने कहा, लालू प्रसाद यादव के साले प्रभुनाथ यादव ने भी कहा कि उन्हें मालूम है, बातचीत हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं? लालू परिवार की तरफ से खास तौर पे तेजस्वी यादव के मामा ने जिक्र किया है। मृग तृष्णा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सभी लोग जानते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए। देखिए ये जो ऐसा मतलब कुर्सी वाला जो झमेला है ना, या कुर्सी वाला जो लालच है, जो ललक है उसका और उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं आंख पर पट्टी चढ़ा देता है और आंख पर पट्टी चढ़ाने के बाद वो हर वो बात मानने के लिए तैयार हो जाता है कि 2 चीजें हैं, एक इश्क है और दूसरा सत्ता है, कुर्सी है। इसको लेकर के लोग एकदम बिल्कुल ही सारी सामने वाले की सारी कमियां, सारी बातों को भूल जाते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी की या अपने प्यार की याद आती है। इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि जब से सरकार बनी है महागठबंधन की, तब से हर 2 महीने 1 महीने के बाद ये शगुफा छोड़ दिया जाता है कि नीतीश कुमार कल कुर्सी देने वाले हैं, इस समय कुर्सी देंगे। यहां तक कि आपने देखा आरजेडी की तरफ से ये बात कही जाने लगी थी कि 2023 शुरू होते ही नीतीश कुमार कुर्सी दे देंगे। उससे पहले 2 महीने का लग रहा था, उससे पहले खरमास का लग रहा था और अब होली एक ऐसा अवसर है जहां पर सब कुछ बदलता है। दुनिया में भारत जो है वहां होली और खास करके बिहार में तो जम करके मनाई जाती है, खुशियां भी बांटी जाती है एक दूसरे से। ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, उसकी चर्चा जबरदस्त ढंग से चलने लगी है कि होली के बाद राष्ट्रीय जनता दल को कुर्सी मिल सकती है, हस्तांतरित हो सकता है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे हर्डल हैं जिसको पार करना होगा और साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार अभी किसी को कुर्सी उर्सी देने के चक्कर में नहीं है। इसलिए कि उन्होंने पहले ही
2015 की बात कह दी है, 2015 में जो कुछ भी सामने आएगा, माफ़ कीजिएगा 2025 की बात कह दी है, और 2025 की बात 2015 की बात दोनों का आप मिला करके देखिएगा तो नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी है कि वो समय समय पर अपनी पार्टी और अपनी टीम को जीत के तरफ ले जाए, जिससे कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। और इस फिराक में भी रहते हैं कि कब क्या किया जाए। अगर ये दबाव बढ़ता है होली के आसपास राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कुर्सी के लिए या सत्ता परिवर्तन के लिए, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत सारे हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देंगे। ये बात लगभग साफ है। तो कहीं ना कहीं बिहार में तेजस्वी के कुर्सी को लेकर एक बार फिर से चर्चा है। तेजस्वी के 24-25 के रणनीतियों का भी खुलासा हुआ है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को याद कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।